प्रिया ने अपनी पढ़ाई विदेश से पूरी की थी। कॉलेज के दिनों से ही अंग्रेज़ी उसके लिए न केवल भाषा बल्कि प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुकी थी। मित्रों से लेकर कार्यालय तक हर स्थान पर उसकी पहचान अंग्रेज़ी बोलने से ही थी। उसने कल्पना की थी कि विवाह के पश्चात भी वही वातावरण बना रहेगा। आधुनिक जीवन शैली, अंग्रेज़ी में संवाद और मित्रों के मध्य शानदार छवि। किंतु ससुराल में प्रवेश करते ही उसकी अपेक्षाएं एक एक कर चूर चूर होने लगीं। घर की दहलीज पर जब उसने कदम रखा तो सासू माँ शालिनी जी ने हाथ जोड़कर कहा, इस घर में तुम्हारा स्वागत है बहू। प्रिया मुस्कुराई, किंतु उसके कानों को आघात लगा। हिंदी में बोलना उसकी देवरानी निशा भी दौड़ती हुई आई और बोली, भाभी आप आ गईं, अब तो घर और भी उज्जवल हो जाएगा। प्रिया के मन में प्रथम छाप ही पड़ गई कि ये लोग तो पूर्णतः ग्रामीण प्रवृत्ति के लगते हैं। दिन भर हिंदी हिंदी करेंगे। अब मेरे मित्र आएंगे तो क्या विचार करेंगे। विवाह के 1 सप्ताह बाद ही प्रिया ने अपने मित्रों को घर आमंत्रित किया। सभी स्मार्ट अंग्रेज़ी बोलने वाले, विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत। ड्राइंग रूम में हंसी ठिठोली चल रही थी। तभी शालिनी जी चाय लेकर आईं। उन्होंने स्नेह से कहा, बेटी गर्मा गर्म चाय पी लो, थक गए होंगे। मित्रों ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू आंटी। किंतु प्रिया का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने मन ही मन सोचा, हिंदी बोलने की क्या आवश्यकता थी। अंग्रेज़ी में नहीं बोल सकती थी। मेरी प्रतिष्ठा सबके समक्ष खराब कर दी। पार्टी समाप्त होते ही उसने क्रोध में कहा, माँ जी कृपया अगली बार मेरे मित्रों के समक्ष अंग्रेज़ी में ही बोलिए। यदि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो मेरे मित्रों के सामने मत आइए। शालिनी जी ने धैर्यपूर्वक उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, प्रिया मुझे गर्व है कि मैं हिंदी बोलती हूँ, क्योंकि यह हमारी मातृभाषा है। और हाँ, यह मत समझना कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। मैंने तो कॉलेज में हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में भाषण प्रतियोगिता जीती है। मुझे अनेक बार सर्वश्रेष्ठ वक्ता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रिया के कदम वहीं ठहर गए। उसे आशा ही नहीं थी कि उसकी सास इतने आत्मविश्वास से उत्तर देंगी। निशा अचानक मुस्कुरा दी। उसने कहा, भाभी माँ जी सही कह रही हैं। हिंदी हमारी पहचान है। अंग्रेज़ी सीखना बुरी बात नहीं, किंतु अपनी मातृभाषा को त्याग कर उसे भार समझना यह तो अनुचित है। प्रिया को यह सब सुनकर क्रोध तो आया, किंतु कहीं न कहीं मन के अंदर एक टीस भी लगी। क्या वास्तव में मैं केवल दिखावे के लिए अंग्रेज़ी का अहंकार कर रही हूँ? उस रात्रि प्रिया देर तक छत पर खड़ी रही। उसके मस्तिष्क में बार बार माँ जी के शब्द गूंज रहे थे। मुझे गर्व है कि मैं हिंदी बोलती हूँ, किंतु साथ ही उसे अपने मित्रों की हंसी भी स्मरण हो रही थी। उसने सोचा, मेरे मित्र सोचेंगे कि मेरी सास अंग्रेज़ी नहीं जानती तो मेरी सामाजिक स्थिति में प्रतिष्ठा कहाँ बचेगी। मैं ऐसे वातावरण में कैसे जी पाऊंगी। नीचे कमरे में शालिनी जी भगवान के समक्ष दीपक जला रही थीं और धीरे धीरे गुनगुना रही थीं। भाषा चाहे कोई भी हो, हृदय की बात स्पष्ट होनी चाहिए। प्रिया खामोश खड़ी रही। उसके हृदय में एक नया तूफान उठ रहा था। सुबह मॉर्निंग का वातावरण सामान्य था। रसोई में तड़के की सुगंध आ रही थी। शालिनी जी रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थीं और निशा उनके साथ सब्जियां काट रही थी। प्रिया अब भी शयनकक्ष में थी। रात्रि भर सोचते सोचते उसकी आंखें भारी हो गई थीं। माँ जी ने कैसे मेरे समक्ष इतनी साहस से बोल दिया कि उन्हें अंग्रेज़ी भी आती है और वे भी पुरस्कार जीत चुकी हैं। यह विचार उसे व्याकुल कर रहा था। वह सोच रही थी, यदि वास्तव में उन्हें अंग्रेज़ी आती है तो मेरे मित्रों के समक्ष क्यों नहीं बोलती? क्यों मुझे हंसी का पात्र बनने दिया? प्रिया की एक सखी रिया का जन्मदिन नज़दीक था। उसने संकल्प लिया कि इस बार किसी भी स्थिति में माँ जी को अपने मित्रों के समक्ष नहीं आने देगी। उसने अपने पति रोहन से कहा, कृपया इस बार मम्मी को मत बुलाना। पापा बाहर गए हैं तो ठीक है, पर मम्मी यदि आ गईं तो फिर वही तमाशा होगा। रोहन हक्का बक्का रह गया। प्रिया, तुम मम्मी को अपने मित्रों से छिपाओगी? वे घर की वरिष्ठ हैं, हमारे लिए देवी जैसी हैं। प्रिया चिढ़ते हुए बोली, देवी जैसी होंगी तुम्हारे लिए, पर मेरे लिए वे मेरी छवि खराब करती हैं। मुझे श्रेष्ठता चाहिए और मम्मी हिंदी बोलकर मुझे निम्न वर्ग दिखाती हैं। रोहन मौन हो गया। उसके हृदय को यह बात खल गई, मगर उसने विवाद नहीं किया। पार्टी में सभी मित्र आए। अंग्रेज़ी गीतों पर नृत्य, कॉकटेल, स्नैक्स और हंसी मजाक का दौर चल रहा था। प्रिया को लगा
इस बार सब ठीक है। किंतु तभी द्वार खुला। शालिनी जी और निशा हाथों में उपहार और मिठाई लेकर अंदर आ गईं। बेटी, जन्मदिन मुबारक हो, भगवान करे तुम्हारी आयु दीर्घ हो। शालिनी जी ने मुस्कुराकर रिया को आशीर्वाद दिया। रिया ने झुककर पैर छुए। थैंक यू आंटी, सो स्वीट ऑफ यू। मित्रों को शालिनी जी का सहज स्वभाव बहुत अच्छा लगा। सभी ने सम्मानपूर्वक स्थान दिया, किंतु प्रिया का चेहरा मुरझा गया। उसे लगा उसकी योजना पर पानी फिर गया। जैसे ही संवाद प्रारंभ हुआ, प्रिया का हृदय धड़कने लगा। अब मम्मी फिर हिंदी बोलेंगी और सब मेरा उपहास करेंगे। किंतु विपरीत हुआ। रिया ने मजाक में पूछा, आंटी आप भी अंग्रेज़ी बोलती हैं क्या? शालिनी जी मुस्कुराईं और ठहर कर बोलीं, ऑफ कोर्स बेटी, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज नॉट अ मेजर ऑफ रेस्पेक्ट, बट आई प्रेफर हिंदी बिकॉज इट कनेक्ट्स अस विद आवर रूट्स। सारी सभा सन्नाटे में डूब गई। कुछ क्षणों की शांति के पश्चात तालियां गूंज उठीं। वाह आंटी, दैट्स सो ट्रू। आपकी सोच तो अद्भुत है। प्रिया का सिर झुक गया। निशा पास ही खड़ी उसने भाभी की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। उस मुस्कान में तिरस्कार, व्यंग्य नहीं, बस एक सत्य की झलक थी। देखा भाभी जी, माँ जी कितनी बुद्धिमान हैं। अंग्रेजी आना अलग बात है, मगर अपनी जड़ों पर गर्व करना उससे भी श्रेष्ठ बात है। प्रिया के कानों में मानो ये शब्द गूंज रहे थे। घर लौटकर प्रिया फट पड़ी। माँ जी, आपको अंग्रेजी आती है तो पहले क्यों नहीं कहा? आपने मुझे मित्रों के समक्ष मूर्ख बना दिया था। शालिनी जी शांति से बोलीं, प्रिया, मैंने तुम्हें मूर्ख नहीं बनाया। मैं सदा मानती हूँ कि व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा से नहीं, बल्कि उसके संस्कारों और विचारधारा से होती है। प्रिया क्रोध से लाल हो गई। लेकिन मेरी सामाजिक स्थिति, मेरे मित्र सब भाषा से आंकते हैं। शालिनी जी ने गहन श्वास ली और कहा, तो फिर बेटी, तुम स्वयं निर्धारित करो कि तुम दूसरों की दृष्टि में प्रतिष्ठा चाहती हो या स्वयं की दृष्टि में। प्रिया के पास कोई उत्तर नहीं था। उस रात्रि घर में विचित्र सी शांति थी। रोहन अपने कक्ष में दस्तावेज देख रहा था। निशा रसोई का सामान संग्रहित कर रही थी और प्रिया छत पर भ्रमण कर रही थी। उसका मन जैसे किसी जाल में फंसा था। उसके कानों में बार बार वही ध्वनि गूंज रही थी। व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा से नहीं, बल्कि उसके संस्कारों और विचारधारा से होती है। प्रिया ने मन ही मन सोचा, माँ जी ने कहा तो बहुत सरल सरल है, लेकिन ये सब बातें ग्रंथों में अच्छी लगती हैं। वास्तविक जीवन में तो लोग केवल दिखावे और शैली से प्रभावित होते हैं, और वर्तमान काल में शैली का अर्थ अंग्रेजी है। किंतु उसी क्षण उसे स्मरण हो आया कि पार्टी में उसके मित्रों ने मम्मी की बात पर तालियां बजाई थीं। वहाँ किसी ने उनका उपहास नहीं किया, बल्कि सभी ने उनकी विचारधारा की प्रशंसा की थी। तो क्या मैं ही भ्रांत सोच रही हूँ? अगली सुबह प्रिया रसोई में गई तो देखा माँ जी पूजा कर रही थीं। चेहरे पर वही संतोष और शांति थी। प्रिया से रहा नहीं गया। उसने धीरे से कहा, माँ जी, आपको अंग्रेज़ी इतनी अच्छी आती है तो आप कभी प्रदर्शित क्यों नहीं करती? क्यों सदा हिंदी में ही बोलती हैं? शालिनी जी ने दीपक में तेल डाला, हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और फिर धीमे स्वर में बोली, बेटी, दिखावा व्यक्ति को छोटा बना देता है। ज्ञान हो तो उसे वितरित करने में गर्व होना चाहिए, किंतु अहंकार करने में नहीं। प्रिया मौन रही, पर उसके मन में प्रश्न और बढ़ गए। कुछ देर बाद निशा आ गई। उसने हंसते हुए कहा, भाभी, क्या आप जानती हैं कि माँ जी कॉलेज के दिनों में कितनी प्रमुख वक्ता थीं? पूरे नगर में उनके नाम की चर्चा थी। प्रिया ने आश्चर्य से पूछा, वास्तव में? निशा मुस्कुराते हुए कक्ष से एक पुराना एल्बम उठा लाई। उसमें अनेक छवियां थीं। माँ जी मंच पर खड़ी थीं, हाथ में माइक्रोफोन और सामने तालियों से प्रतिध्वनित हो रहा सभागार। एक छवि में बैनर लगा था, इंटर कॉलेज बाइलिंगुअल स्पीच प्रतियोगिता, विजेता शालिनी शर्मा। प्रिया ने प्रथम बार सास से प्रत्यक्ष प्रश्न किया, माँ जी, आपने इतना सब जीता, इतने पुरस्कार प्राप्त किए, फिर विवाह के पश्चात यह सब क्यों त्याग दिया? शालिनी जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहना प्रारंभ किया, बेटी, कॉलेज में मैं सदा दोनों भाषाओं में निपुण रही। मुझे शब्दों से रमण करना प्रिय था। अनेक बार तो लोग कहते थे कि तुम्हें राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए या दूरदर्शन प्रस्तुतकर्ता बनना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पिताजी बहुत ही सादा परिवार से थे। उन्होंने मुझे कभी प्रतिबंधित नहीं किया, किंतु मुझे लगा कि यदि मैं केवल भाषण और मंच की दुनिया में रहूंगी तो परिवार पीछे छूट जाएगा।
मैंने स्वयं चुना कि मैं अपने घर परिवार को प्राथमिकता दूंगी। प्रिया ने आश्चर्य से पूछा, तो आपको कभी पश्चाताप नहीं हुआ? शालिनी जी शांत स्वर में बोली, नहीं बेटी, क्योंकि जब जब मुझे अवसर मिला मैंने हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में विचार रखे, लेकिन घर में, परिवार में, बच्चों के मध्य मैंने सदा हिंदी को महत्व दिया ताकि हमारी जड़ें न कटें। प्रिया चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। उसके मन में जैसे दो धाराओं का संगम हो रहा था। एक ओर उसका अहंकार कह रहा था, देखा, इन्होंने स्वयं करियर त्याग कर घर चुना, इसीलिए यह पुरानी मानसिकता की है। दूसरी ओर हृदय कह रहा था, नहीं, इन्होंने जो किया उसमें बलिदान भी है और विवेक भी। अंग्रेजी आना एक बात है, पर अपनी पहचान बनाए रखना और भी महान बात है। संध्या को प्रिया के कार्यालय की एक बैठक थी। अचानक बॉस ने कहा, कल की प्रस्तुति में हमें हिंदी मीडिया के लिए भी भाषण तैयार करना होगा। प्रिया को आघात लगा। उसे तो हिंदी में उचित रूप से बोलना भी कठिन लगता था। घर आकर उसने अनिच्छापूर्वक निशा से कहा, मुझे कल हिंदी में भाषण देना है, पर मैं तो अटक जाती हूँ, क्या करूँ? निशा ने हंसते हुए कहा, भाभी, फिर तो केवल माँ जी ही आपकी सहायता कर सकती हैं। प्रिया सकपक आ गई। माँ जी से सहायता मांगना, जिन्हें मैं अब तक तिरस्कार देती आई हूँ, किंतु परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। प्रिया ने साहस जुटाकर कहा, माँ जी, क्या आप मेरी सहायता करेंगी? मुझे कल हिंदी में भाषण देना है। शालिनी जी की आंखों में चमक आ गई। क्यों नहीं बेटी, आओ बैठो, हम दोनों मिलकर लिखेंगे और बोलने की अभ्यास करेंगे। उन्होंने कागज़ और कलम निकाली और प्रिया को हिंदी के सरल प्रभावशाली शब्द सिखाने लगीं। प्रिया ने प्रथम बार देखा कि हिंदी कितनी सुंदर हो सकती है। हर वाक्य में एक माधुर्य था, एक अपनापन था। अगली सुबह कार्यालय जाते समय प्रिया का हृदय बहुत तीव्र धड़क रहा था। उसकी संचिकाएं तैयार थीं, स्लाइड्स भी निर्मित हो चुकी थीं, किंतु भय एक ही था, हिंदी में बोलना। उसने मन ही मन सोचा, यदि मैं अटक गई तो सब हंसेंगे। पता नहीं हिंदी में मैं कितनी सुगम बोल पाऊंगी। काश यह कार्य किसी अन्य को सौंप देते। किंतु फिर उसे माँ जी की रात्रि की बातें स्मरण आईं। उन्होंने कितनी सहजता से उसे शब्दों की गहनता समझाई थी। बेटी, हिंदी बोलना सरल है, हृदय से बोलो। ग्रंथों जैसे कठिन शब्दों का भार मत ला दो। सरल भाषा सदा प्रभावित करती है। प्रिया ने गहन श्वास ली और मन ही मन दोहराने लगी, हृदय से बोलना है, हृदय से। सम्मेलन कक्ष में सभी प्रबंधक और ग्राहक बैठे थे। प्रथम भाग में उसने अंग्रेजी में प्रस्तुति दी, फिर बारी आई हिंदी की। जैसे ही उसने माइक्रोफोन उठाया, हाथ कांपने लगे। उसने हिचकिचाते हुए प्रारंभ किया, सबको मेरा नमस्कार। एक क्षण को सन्नाटा छा गया। प्रिया ने घबराकर चारों ओर देखा। सभी की दृष्टियां उस पर थीं। उसने गहन श्वास ली और आगे कहा, हमारा यह प्रोजेक्ट केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, यह लोगों के जीवन से जुड़ा है, और जब हम उनकी भाषा में उनसे संवाद करेंगे तभी वे हम पर विश्वास करेंगे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। शब्द स्वयं ही निकलने लगे। प्रस्तुति समाप्त होते ही सभागार तालियों से प्रतिध्वनित हो उठा। प्रबंध निदेशक ने खड़े होकर कहा, प्रिया, हमें अपेक्षा नहीं थी कि तुम इतनी कुशलता से हिंदी बोल सकती हो। यह हमारी कंपनी के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। प्रिया की आंखें चमक उठीं। प्रथम बार उसे अनुभव हुआ कि हिंदी उसके करियर के लिए भी एक शक्ति बन सकती है। घर पहुंचते ही निशा दौड़कर बोली, भाभी, कैसा रहा? प्रिया ने हंसते हुए कहा, बहुत उत्तम। सभी ने प्रशंसा की। निशा मुस्कुराई और बोली, तो अब तो मानोगी कि माँ जी सही कहती हैं, हिंदी केवल भाषा नहीं, हमारी पहचान है। प्रिया ने हल्की मुस्कान दी, किंतु तुरंत चेहरा कठोर कर लिया। हाँ, अच्छा था, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मैं हिंदी को अंग्रेजी से श्रेष्ठ मान लूँ। अंग्रेजी अभी भी अधिक प्रतिष्ठित है। निशा मौन हो गई, किंतु उसके चेहरे पर वही पुरानी सरल मुस्कान थी, मानो वह कह रही हो, भाभी, अभी तुम स्वीकार नहीं कर रही, किंतु एक दिन अवश्य मानोगी। रात्रि को शालिनी जी कक्ष में आईं। उन्होंने स्नेह से प्रिया के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत गर्व हुआ। तुमने मेरे कथनानुसार हृदय से बोला और सभी के हृदय जीत लिए। प्रिया ने धीमे स्वर में कहा, हाँ माँ जी, पर यह सब आपकी कृपा से हुआ। यदि आपने सहायता न की होती तो मैं कभी न कर पाती। शालिनी जी ने मुस्कुराकर कहा,
यही तो परिवार का वास्तविक अर्थ है, एक दूसरे का आधार बनना। किंतु जब प्रिया अपने कक्ष में लौटी, उसका मन फिर उलझ गया। क्या मैं धीरे धीरे माँ जी की भांति सोचने लगी हूँ? यदि मित्रों को झांत हो गया कि अब मैं हिंदी को इतना महत्व देती हूँ तो वे मेरा उपहास करेंगे। वह दर्पण के समक्ष खड़ी हुई और स्वयं से बोली, नहीं, मैं अब भी वही हूँ। अंग्रेजी ही मेरी पहचान है, किंतु आज हिंदी बोलकर जो शांति प्राप्त हुई वह अंग्रेजी में कभी न मिली थी। उसका मन अब 2 भागों में विभक्त हो चुका था। एक भाग अंग्रेजी के अहंकार से चिपका था, दूसरा भाग हिंदी की गरिमा को धीरे धीरे पहचानने लगा था। प्रिया का जीवन 2 भागों में विभक्त था। एक ओर कार्यालय, जहां उसने प्रथम बार हिंदी में भाषण दिया और सभी ने प्रशंसा की। दूसरी ओर उसकी सामाजिक वृत्ति और मित्र, जहां अंग्रेजी बोलना ही प्रतिष्ठा माना जाता था। एक दिन प्रिया की सखी मीरा ने घर पर किटी पार्टी आयोजित की। सभी सखियां वहां एकत्र हुईं। जैसे ही सभी ने चाय का रसास्वादन लिया, मीरा बोली, वाह, तुम्हारी सास तो वास्तव में कुशल रसोइयाँ हैं। प्रिया ने हंसते हुए कहा, हाँ, बस भोजन बनाना और हिंदी बोलना ही तो आता है उन्हें। सभी सखियां हंस पड़ीं। प्रिया को लगा कि उसने बड़ा मनोरंजक छुटकी ली है, किंतु घर लौटते ही उसने देखा कि निशा मौन बैठी थी। उसकी आंखों में अश्रु थे। भाभी, आपने मम्मी का उपहास क्यों किया? वे इतनी परिश्रम करती हैं। आपको तो गर्व होना चाहिए। प्रिया चिढ़कर बोली, गर्व देसी शैली से बोलने पर मुझे लज्जा आती है उनके साथ खड़े होने में। निशा ने धीरे से कहा, भाभी, आज आप अंग्रेजी को लेकर जितना अहंकार कर रही हैं, एक दिन यही अहंकार आपको तोड़ेगा। प्रिया मौन हो गई, मगर अंतर मन में उसे क्रोध आ रहा था। उस रात्रि शालिनी जी ने प्रिया से प्रत्यक्ष बात की, बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी हिंदी पसंद नहीं आती, किंतु स्मरण रखना, मैं अपनी मातृभाषा को कभी न त्यागूंगी। यह मेरा आत्मसम्मान है। प्रिया ने तीखे स्वर में कहा, और अंग्रेजी बोलना मेरा प्रतिष्ठा है, मैं इसे कभी न त्यागूंगी। शालिनी जी ने शांत स्वर में कहा, फिर ठीक है, तुम अपने दिखावे में जीना चाहो तो जियो, मैं अपने आत्मसम्मान में जीती रहूंगी। प्रिया को लगा जैसे यह कोई चुनौती है। अगले सप्ताह कार्यालय में एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल आया। प्रिया अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोल रही थी। सभी प्रभावित हो रहे थे, किंतु तभी बॉस ने कहा, अब हमारे भारतीय मीडिया के पत्रकार भी प्रश्न करेंगे, उनके लिए हिंदी में उत्तर देना होगा। प्रिया घबरा गई। वह अटक अटक कर उत्तर देने लगी। मीडिया वाले ने चुटकी ली, मैडम, आप तो भारतीय हैं, फिर हिंदी में इतनी कठिनाई क्यों? प्रिया का चेहरा लाल हो गया। वही उसकी सहकर्मी काव्या ने पूर्णतः हिंदी में आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर दिया। सभी की दृष्टियों में चमक आ गई। प्रिया मन ही मन सोचने लगी, कितना लज्जाजनक क्षण है। यदि मैं भी माँ जी की भांति सहज हिंदी बोल पाती तो आज सभी मेरी प्रशंसा कर रहे होते। घर लौटी तो वह उदास थी, किंतु शालिनी जी ने कुछ न कहा। बस उसके लिए हलवा बनाकर रखा और मुस्कुरा दी। प्रिया की आंखें भर आईं। मैं इन्हें सदा नीचा दिखाती हूँ, किंतु यह मुझे बिना कहे ही संभाल लेती हैं। किंतु अहंकार अब भी अंतर्मन में जीवित था। अब घर में वातावरण धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा था। प्रिया का अंग्रेजी पर गर्व और शालिनी जी का हिंदी पर आत्मसम्मान, दोनों प्रतिदिन किसी न किसी कारण से टकरा जाती। प्रातः नाश्ते की मेज़ पर मॉम प्लीज से गुड मॉर्निंग, एटलीस्ट नॉट सुप्रभात। प्रिया चिढ़कर कहती, बेटी, सुप्रभात ही तो शुभकामना है, इसमें अपनापन है। शालिनी जी मुस्कुराकर उत्तर देती। दोपहर में माँ जी, प्लीज़ ड्राइवर को बोलिए कि कार तैयार रखिए, मैंने कह दिया है, गाड़ी तैयार है। गाड़ी? ओह प्लीज़, यह शब्द कितना पुराना लगता है। ऐसी लघु लघु बातों से विवाद की ज्वाला सुलगती रहती। रोहन मध्यस्थता करने का प्रयास करता, किंतु प्रायः हार मान लेता। प्रिया, तुम हर बात पर माँ को क्यों टोकती हो? उनकी प्रथा है हिंदी में बोलने की, तो बदल लो। रोहन, आखिर मैं भी तो परिवर्तित हो रही हूँ। मैं सबके समक्ष उनकी वजह से लज्जित नहीं हो सकती। निशा प्रायः मौन रहती। वह जानती थी कि अधिक कुछ कहेगी तो भाभी क्रुद्ध हो जाएंगी, किंतु उसकी आंखें सब व्यक्त कर देतीं, पीड़ा, निराशा और आशा। एक दिन घर में रिश्तेदारों का समागम था। सभी लोग भोजन की मेज़ पर बैठे थे। शालिनी जी ने बड़े स्नेह से कहा, लीजिए, गर्मा गर्म पूरी, आलू की सब्जी और रायता। सभी रिश्तेदार प्रशंसा करने लगे।
वाह भाभी, हाथ का स्वाद तो अब भी वही है। तभी प्रिया ने अंग्रेजी में चुटकी ली, मॉम यू शुड लर्न कॉन्टिनेंटल डिशेस टू दी इंडियन थिंग्स आर टू हैवी। सभी रिश्तेदार असहज हो गए। शालिनी जी ने मुस्कुराकर बात टाल दी, किंतु उनके चेहरे की कांति मलिन हो गई। निशा ने देखा और मन ही मन सोचा, भाभी को कब समझ आएगा कि माँ का हृदय कितनी बार विदीर्ण हो चुका है। धीरे धीरे वातावरण ऐसा हो गया कि माँ जी और प्रिया एक दूसरे से बचने लगीं। जहाँ माँ जी होती वहाँ प्रिया जाना टाल देती, और यदि प्रिया मित्रों के साथ होती तो माँ जी मौनचित अपने कक्ष में चली जाती। रोहन को यह सब अत्यंत कष्टप्रद लग रहा था। प्रिया, यह घर है, युद्ध क्षेत्र नहीं। यहाँ प्रेम होना चाहिए, प्रतिदिन की खींचतान नहीं। प्रिया झल्लाकर कहती, तो आप ही समझाइए अपनी माँ को, मैं कब तक सामाजिक वृत्ति में उपहास का पात्र बनती रहूं। शालिनी जी बाहर से शांत रहती, किंतु अंतर्मन में विखंडित हो रही थीं। अनेक बार एकाकी बैठकर सोचती, क्या वास्तव में मैं इस घर के लिए भार बन गई हूँ? क्या मेरी मातृभाषा का सम्मान करना इतनी बड़ी त्रुटि है? किंतु फिर उनके अंतर्मन से ध्वनि आती, नहीं शालिनी, तुम भ्रष्ट नहीं हो। अपने संस्कारों पर गर्व करना कभी त्रुटि नहीं होती। निशा माँ जी को ऐसे विखंडित देखकर अत्यंत दुखी होती। वह भाभी से कहती, भाभी, आप क्यों नहीं समझती? माँ जी ने सदा हमें संभाला है, आज आप उनके आत्मसम्मान को तोड़ रही हैं। प्रिया पलटकर कहती, निशा, तुम तो माँ की प्रिय हो, तुम्हें बाहरी जगत कैसा है यह समझ नहीं आता। वहाँ हिंदी बोलने वाले को कोई गंभीरता से नहीं लेता। निशा गहन श्वास लेकर कहती, भाभी, बाहरी जगत प्रतिष्ठा दे या न दे, पर माँ जी ने कभी हमें नीचा नहीं दिखाया। आज आप उन्हें नीचा दिखा रही हैं। शालिनी जी का स्वभाव ही ऐसा था, हर रिश्ते को जोड़ने वाली, हर कठिनाई को सहकर भी घर को संभालने वाली। भले ही बहू उनसे रूठी रहती, किंतु वे प्रतिदिन की भांति उसके लिए नाश्ता बनाती, वस्त्रों को प्रेस कर देती और कक्ष को सजाती। उन्हें लगता था, घर की स्त्री यदि विखंडित हो जाए तो समस्त घर विखंडित हो जाता है। चाहे प्रिया मुझे समझे या न समझे, मुझे घर को संभाले रखना ही होगा। एक दिन कार्यालय में प्रिया की प्रमुख बैठक थी। उसे प्रातःकालीन प्रस्थान करना था। उसने रात्रि को सोचा था कि प्रभात उठकर सभी दस्तावेज बैग में रख लेगी, किंतु विलंब से जागी और हड़बड़ी में बैग उठाकर प्रस्थित हो गई। शालिनी जी ने देखा कि मेज़ पर संचिकाएं पड़ी हैं। उन्होंने तुरंत गाड़ी प्रस्थापित करवाई और कहा, चालक, शीघ्र चलिए। ये संचिकाएं यदि प्रिया तक न पहुंची तो उसका हानि हो जाएगी। गाड़ी कार्यालय पहुंची। प्रिया सम्मेलन कक्ष में प्रवेश करने ही वाली थी कि अचानक शालिनी जी हाथ में संचिकाएं लेकर समक्ष खड़ी हो गईं। बेटी, ये संचिकाएं रह गई थीं, सोचा तुम्हें समय पर पहुंचा दूं। प्रिया स्तब्ध रह गई। उसने क्रोध से नहीं बल्कि आश्चर्य से पूछा, माँ जी, आपने इतनी शीघ्रता से यह सब कैसे किया? शालिनी जी मुस्कुरा दी। माँ का कर्तव्य ही है देखना कि संतान किसी संकट में न पड़े, चाहे संतान समझे या न समझे। प्रिया के हृदय को जैसे किसी ने हल्के से स्पर्श किया। वह सोचने लगी, जिन्हें मैं प्रतिदिन अपमानित करती हूँ, वही आज मेरी सहायता के लिए दौड़ धूप कर रही है। यदि यह न होती तो आज मेरी नौकरी संकट में पड़ सकती थी। प्रस्तुति उत्कृष्ट रही। बॉस ने कहा, प्रिया, तुम्हारी तैयारी अद्भुत थी, पर उससे भी अधिक अद्भुत है वह व्यक्ति जिसने समय पर तुम्हें संचिकाएं पहुंचाई। किसने पहुंचाई? प्रिया ने धीरे से कहा, मेरी सासू माँ ने। सभी लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। उस क्षण प्रथम बार प्रिया को गर्व हुआ कि वह किसी की बहू है। संध्या को जब घर लौटी तो निशा ने हंसते हुए कहा, भाभी, आज तो माँ जी ने आपकी प्रतिष्ठा बचा ली। अब तो मानोगी कि उनकी उपस्थिति कितनी आवश्यक है। प्रिया ने नेत्र झुका लिए। वह चाहकर भी कुछ न कह पाई, किंतु हृदय के अंतर्मन में कहीं न कहीं वह मान चुकी थी कि माँ जी का बलिदान और उनकी सतर्कता ही घर की वास्तविक शक्ति है। उस रात्रि शालिनी जी फिर भी मौनचित अपने कक्ष में चली गईं। उन्होंने किसी से प्रशंसा नहीं चाही, न ही प्रिया से धन्यवाद की आशा। उनके मन में केवल यही था कि मातृत्व का कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रिया दर्पण के समक्ष खड़ी होकर सोचने लगी, आज यदि माँ जी न होती तो मैं कार्यालय में सबके समक्ष गिर जाती। फिर भी मैं उन्हें अपमानित करती हूँ। क्या मैं वास्तव में इतनी स्वार्थी हूँ, या फिर अंग्रेजी और दिखावे का भार मेरे हृदय पर इतना दुष्ट हो गया कि मैं रिश्तों की वास्तविक मूल्य ही भूल गई।
उसकी आंखों से प्रथम बार स्वयं के लिए अश्रु बह निकले। भाभी, कभी कभी बाहरी जगत ही हमें दर्पण दिखाता है। प्रिया ने प्रथम बार उसकी मुस्कान को गंभीरता से देखा। उस मुस्कान में जैसे माँ जी की छाया थी, सत्य और धैर्य की। एक दिन सामाजिक वृत्ति में भाषा दिवस मनाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजक चाहते थे कि विभिन्न परिवारों से कोई सदस्य आकर अपनी भाषा पर कुछ बोले। रोहन ने मजाक में कहा, माँ, इस बार तो आपको ही मंच पर जाना चाहिए। आपकी हिंदी पर तो हमें गर्व है। निशा ने भी सहमति दी। हाँ माँ, आप ही इस मंच के लिए उपयुक्त चेहरा हैं। प्रिया चौंक गई। उसे भय था कि यदि माँ जी मंच पर चली गईं और साधारण हिंदी में बोलने लगीं तो सभी हंस देंगे। नहीं रोहन, माँ जी को वहाँ नहीं भेजना चाहिए। किंतु शालिनी जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, यदि मेरी मातृभाषा का उत्सव है तो मुझे पीछे क्यों रहना चाहिए। प्रिया मौन हो गई। सभागार खचाखच भरा हुआ था। प्रमुख अधिकारी, प्राध्यापक और सामाजिक वृत्ति के सम्मानित व्यक्ति बैठे थे। मंच पर विभिन्न लोग आए। किसी ने पंजाबी में कविता सुनाई, किसी ने बंगाली गीत गाया, किसी ने तमिल में कथा कही। सभी को तालियां प्राप्त हो रही थीं। शालिनी जी ने माइक्रोफोन संभाला और अत्यंत सहजता से बोली, नमस्कार। आज का दिन मेरे लिए अत्यंत विशेष है क्योंकि हम सभी अपनी अपनी मातृभाषाओं पर चर्चा कर रहे हैं। भाषा केवल संवाद का साधन नहीं बल्कि हमारी पहचान है। यह हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारी जड़ों का प्रतीक है। अंग्रेजी जानना आवश्यक है क्योंकि यह हमें विश्व से जोड़ती है, किंतु हिंदी को त्याग देना या उसे हीन समझना, यह हमारी आत्मा को खो देने जैसा है। उन्होंने एक लघु शेर सुनाया। जिनके हृदय में मातृभाषा का मान नहीं, उनके जीवन में कोई पहचान नहीं। समस्त सभागार तालियों से प्रतिध्वनित हो उठा। भाषण समाप्त होते ही सभी खड़े होकर ताली बजाने लगे। आपका दृष्टिकोण हमारे समाज के लिए प्रेरणा है। आपने आज हमें स्मरण दिलाया कि भाषा में ही केवल आत्मा निवास करती है। शालिनी जी की आंखें नम हो गईं। प्रिया प्रथम पंक्ति में बैठी थी। उसके मित्रों ने कानों में कहा, यार, तुम्हारी सास तो अद्भुत वक्ता निकली। हमें तो लगा था कि वे ग्रामीण होंगी, पर आज तो उन्होंने सभी के हृदय जीत लिए। प्रिया को समझ न आ रहा था कि लज्जित हो या गर्व अनुभव करे। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। निशा के चेहरे पर गर्व की कांति थी। उसने धीरे से भाभी का हाथ दबाया और कहा, देखा भाभी, माँ जी कितनी महान हैं और आप उन्हें सदा नीचा दिखाती हैं। प्रिया ने कुछ न कहा, किंतु हृदय के अंतर मन में एक भारी शिला टूटकर गिर चुकी थी। घर लौटते समय गाड़ी में सन्नाटा था। शालिनी जी खिड़की से बाहर देखते हुए बस हल्की मुस्कान दे रही थीं। प्रिया बार बार सोच रही थी, आज सभी ने मम्मी को खड़े होकर सम्मान दिया और मैं तो सदा इन्हें लज्जा का कारण मानती रही। वास्तव में लज्जित तो मुझे होना चाहिए। उसकी आंखें नम हो गईं। निशा इन सभी घटनाओं की साक्षी थी। कभी माँ का मौन और बलिदान, कभी भाभी का अहंकार, कभी मित्रों के मध्य उपहास और कभी समाज के समक्ष माँ की विजय। वह मन ही मन सोचती, माँ को तो सम्मान प्राप्त ही गया, किंतु भाभी का हृदय कब परिवर्तित होगा? कब उन्हें समझ आएगा कि माँ का गौरव हम सभी की वास्तविक पहचान है? एक संध्या निशा ने मौनचित भाभी के कक्ष में दस्तक दी। प्रिया पुस्तकें पलट रही थीं, पर मन कहीं और था। निशा ने धीरे से कहा, भाभी, आपसे कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगी? प्रिया ने सिर उठाया। हाँ, कहो। निशा बोली, आपको स्मरण है जब माँ जी ने आपकी संचिकाएं समय पर पहुंचाईं? यदि वह न होती तो आपका करियर संकट में पड़ सकता था। प्रिया मौन रही। निशा ने आगे कहा, और आज जब सामाजिक वृत्ति में सभी ने उन्हें खड़े होकर सम्मान दिया, उस समय मैंने आपके चेहरे पर देखा। आपकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। प्रिया सकपका गई। निशा ने गहन श्वास लेकर कहा, भाभी, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि हम सभी अंग्रेज़ी सीख सकते हैं, किंतु हिंदी त्याग देंगे तो हमारी जड़ें शुष्क हो जाएंगी। माँ जी ने हमें कभी उन्नति से रोका नहीं, किंतु आपने उन्हें सदा पीछे धकेलने का प्रयास किया। प्रिया को चुभन हुई। उसने धीमे स्वर में कहा, शायद तुम सही कह रही हो, किंतु मैंने सदा सोचा था कि अंग्रेज़ी ही प्रतिष्ठा दिलाती है। निशा मुस्कुराई। भाभी, प्रतिष्ठा भाषा से नहीं, व्यक्ति से प्राप्त होती है। माँ जी का सम्मान आपने अपनी आंखों से देख लिया। अब भी यदि आपको संदेह है तो शायद आप स्वयं को धोखा दे रही हैं। इसी दौरान शालिनी जी कक्ष में आ गईं। उन्होंने निशा और प्रिया दोनों को देखा और स्नेह से पास बैठ गईं।
प्रिया की आंखें झुक गईं। शालिनी जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे असंतुष्ट रहती हो, किंतु सत्य कहूँ तो मुझे कभी बुरा नहीं लगा। मैं तो सदा चाहती थी कि तुम सुखी रहो, चाहे अंग्रेजी से या हिंदी से। प्रिया की आंखें भर आईं। माँ जी, मैंने आपको बहुत दुख दिया है, सदा आपका उपहास किया, आपको लज्जा का कारण समझा, किंतु आज समझ आ रहा है कि वास्तविक गर्व तो आपके जैसी माँ होने पर होना चाहिए। प्रिया की आंखों से अश्रु बह निकले। वह माँ जी के चरणों में झुक गई। माँ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। शालिनी जी ने तुरंत उसे उठाया और गले से लगा लिया। बेटी, माँ के हृदय में कभी शिकायत नहीं होती, तुम मेरी पुत्री जैसी हो। निशा की आंखों से भी सुख के अश्रु झरने लगे। उस दिन के पश्चात घर का वातावरण परिवर्तित होने लगा। प्रभात प्रिया भी कभी कभी सुप्रभात कहने लगी। निशा उसे हिंदी के नवीन नवीन शब्द सिखाती और शालिनी जी हर बार उसे स्नेह से सुधारती, बिना तिरस्कार के। प्रिया ने अनुभव किया कि हिंदी बोलने से उसका सम्मान न्यून नहीं हुआ, बल्कि परिवार में उसका अपनापन और वृद्धि हो गया। माँ जी से क्षमा याचना के पश्चात प्रिया के अंतर मन में एक विचित्र शांति उतर आई थी। अब जब भी वह माँ जी को हिंदी में संवाद करते सुनती, उसे व्याकुलता नहीं होती, बल्कि अपनापन अनुभव होता। वह सोचती, यह वही ध्वनि है जिसे मैं कल तक भार समझती थी, और आज वही मेरे हृदय को शांति देती है। एक दिन सामाजिक वृत्ति के कार्यक्रम में प्रिया को अचानक मंच पर आमंत्रित किया गया। उसने बिना चिंता के कहा, अब से मैं अपनी सासू माँ को अपना आदर्श मानती हूँ। शालिनी जी की आंखें नम थीं। निशा गर्व से सभी को देख रही थी। उस रात्रि प्रिया माँ जी के कक्ष में गई। माँ जी, आज मुझे लगा जैसे मैं आपकी पुत्री हूँ, बहू नहीं। शालिनी जी ने स्नेह से उसके चेहरे को सहलाया। तुम मेरी पुत्री ही हो प्रिया, भेद केवल सोच का था जो अब मिट चुका है। प्रिया ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए और कहा, मैं वचन देती हूँ कि कभी अपनी मातृभाषा को हीन न समझूंगी। अब घर का वातावरण पूर्णतः परिवर्तित हो चुका था। जहाँ कभी हर प्रभात विवाद और संघर्ष से प्रारंभ होती थी, वहीं अब दिन की शुरुआत सुप्रभात माँ जी की मधुर ध्वनि से होने लगी थी। प्रिया ने अपनी प्रथाओं को परिवर्तित कर दिया था। वह अब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सहज होकर संवाद करती थी, किंतु सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वह अपनी सास को छिपाने या नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करती थी, बल्कि हर स्थान पर उनका परिचय गर्वपूर्वक कराती थी। संध्या को रोहन ने कहा, आज का दिन तो ऐतिहासिक था। निशा हंसते हुए बोली, हाँ भैया, अब भाभी माँ जी की सबसे बड़ी शिष्या बन चुकी है। प्रिया ने बिना हिचकिचाहट के कहा, हाँ, और मुझे इस पर गर्व है। शालिनी जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने दोनों बहुओं को गले से लगा लिया और कहा, तुम दोनों मेरी जगत हो। यदि तुम सुखी हो तो यही मेरी सबसे बड़ी विजय है। आशा करती हूँ आपको हमारी कथा अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।